Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Ilyas, computer lecturer from City College of Science and Commerce मुल्तान। जी बेटा, आज के इस लेक्चर में क्लास बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट कंप्यूटर C++ चैप्टर नंबर 7 एंड द टॉपिक इज़ एरे। तो हमारे इस बुक का लास्ट चैप्टर है, हमारा इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे फाइनल पेपर्स और हमारे प्रैक्टिकल के हवाले से। तो बेटा आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरे होता क्या है? एरे इज़ अ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। क्या होता है? एक ऐसी कंसेक्टिव मेमोरी जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप के। अब हम एरे को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है इस्तेमाल करने की। तो बेटा हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो एक दफ़ा मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल को हम दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, जब हमने अपने प्रोग्राम में इनपुट वैल्यू स्टोर करनी हो तब, या फिर जब हमने अपना कोई रिजल्ट या कोई आउटपुट स्टोर करना हो उसके लिए हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल को प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर भी करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम रखा है मैंने ए। हम जानते हैं कि हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो क्रिएट होता है रैम में। हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक सेल हमारा ऑक्यूपाई होता है रैम के अंदर जिसका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल नेम। तो जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रैम में हमारा ये सेल अपनी एक जगह ले लेता है। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने इस वेरिएबल नेम की मदद से। अब जैसे कि सेल क्रिएट होता है तो ये अपनी एक जगह लेता है रैम में, यानी रैम में जो मेमोरी होती है एक मेमोरी में से कुछ स्पेस वेरिएबल ले लेता है जिससे हमारी रैम की स्पीड में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपने बेटा ये समझना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उसमें हमें बहुत सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत है। हम फिर बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जब हम फिर बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो फिर बहुत सारे सेल्स भी हमारे रैम में स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस यानी जगह वो लेगा। तो जाहिर सी बात है हमारी रैम में स्पीड में भी फ़र्क होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसका सोल्यूशन ये था कि हमने इसमें एरे इस्तेमाल किया। एरे क्या है? कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, जिसमें हम एक ही डाटा टाइप का एक ही नेम से हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं जिससे हमारी रैम की जो स्पेस है वो काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई होने से, स्पेस जगह को ऑब्जर्व करने से बच रहे। अब हम इसे डिटेल से रीड करते हैं। An array is a group of consecutive memory location with same name and type। जैसा कि मैंने आपको बताया array क्या है? consecutive memory location है with same name and same data type। Simple variable is a single memory location with a unique name and type। अब क्या है? जैसे हम जब कोई सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका सिंपल एक यूनिक नेम होता है, सिंपल एक सेल होता है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। But an array is a collection of different adjacent memory location। लेकिन जो हमारी एरे है इसके अंदर क्या होती है? कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। After that all these memory locations have one collective name and type। अब जो हमारा ये एक एरे है, इस एरे का सिर्फ एक ही नाम होगा और उस नाम में इस सेल्स के अंदर सेम ही डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर होंगी। द मेमोरी लोकेशन इन द एरे आर नोन एज एलिमेंट ऑफ एरे। और जो हमारे इस एरे के अंदर जो ये हमारी सेल्स हैं जिसके अंदर हमारी जो वैल्यू स्टोर होती हैं इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड इट्स लेंथ। अब जो हमारे इस एरे में जितने ये हमारे सेल हैं इसको हम कहते हैं ये हमारे एरे की लेंथ है। फॉर एग्जांपल ये 1, 2, 3 एंड 4
ये हमारे यहाँ पे 4 सेल्स हैं। इट्स मीन ये हमारे एरे की जो लेंथ है, जो हमारे एरे का जो साइज़ है, जिसके अंदर हम जितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम 4 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यानी हमारे एरे का जो लेंथ, जो साइज़ है वो कितना है, 4 है। तो बेटा अब आगे चलते हैं। एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ एरे, के एरे को इस्तेमाल करने की एडवांटेजेस क्या हैं। एन एरे कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज विद सिंगल नेम। हम एरे की मदद से लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज को अपने सिंगल नेम के साथ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब हमने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत हो तो हम बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो बहुत सारी फिर मेमोरी भी ऑक्यूपाई करता है, जिससे स्पीड में फ़र्क हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या, हम एक सिंगल नेम के एक ऐसे एरे लेते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। एरेज आर यूज्ड टू प्रोसेस मैनी वैल्यूज ईजिली एंड क्विकली। द वैल्यूज स्टोर्ड इन एरे कैन बी स्टोर्ड ईजिली। हम अपने एरे के अंदर बहुत ही आसान तरीके से वैल्यू को प्रोसेस भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। अ सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एरे ईजिली। हम अपने एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसको सर्च करने के लिए हम इसमें ईजिली सर्च और प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी एरे के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर की हैं, अब हमने उस वैल्यू को दोबारा सर्च करना है, फाइंड करना है, तो हम उसको दोबारा ईजी, काफ़ी ईजी मेथड से दोबारा हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल अरे। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है वन डायमेंशनल अरे। डिक्लेयरिंग यानी हम बात करें कि हम अपने एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वन डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे से मुराद, जैसे कि हमने भी यहाँ पे देखा कि ये जो हमारी एरे है ये वन डायमेंशनल अरे है। वन डायमेंशनल अरे से मुराद हमारी एक सिंगल रो है जिसमें हमारी ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास से 2 डायमेंशनल अरे और मल्टीपल डायमेंशनल अरे भी होती है, जो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंपल, डाटा टाइप, आइडेंटिफायर नेम। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वैसे हम डाटा टाइप, आइडेंटिफायर नेम और इस ब्रैकेट के अंदर लेंथ, हमारे एरे की लेंथ, एंड में सेमीकोलन, हमारा टर्मिनेटर साइन। डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है, इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू। जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, इसके अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करनी है उसकी टाइप क्या होगी, उससे हम कहते हैं डाटा टाइप। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर नेम बेसिकली आपका वेरिएबल का नेम है, जो आपने वेरिएबल को इस्तेमाल करना है, जिस नाम से इस्तेमाल करना है उसका वो शनाख्त, उसका आइडेंटिफायर। लेंथ बेसिकली क्या है, लेंथ हमारे एरे का साइज है, हमारे एरे के अंदर कितने सेल्स होंगे उसका साइज। इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करवाया। अब यहाँ देख सकते हैं डाटा टाइप, आइडेंटिफायर नेम, मैंने एरे लिखा है। आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, ABC व्हाटएवर जो भी दे सकते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में इसकी लेंथ। तो जैसे मैंने एरे डिक्लेयर किया तो हम अब इस डायग्राम में दे सकते हैं कि हमने जैसे ही एरे डिक्लेयर किया 5, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एरे 5 सेल्स क्रिएट हो गए, जिसका नाम क्या है, एरे, जो हमने इसका नाम रखा था, जिसका साइज कितना है, 5। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्स की। इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स हम कहते हैं एड्रेस। अब जो हमारे ये सेल्स हैं, अब इस सेल के अंदर हमने अलग अलग से वैल्यू स्टोर करनी हो या अलग अलग से इस वैल्यू को इस्तेमाल करना हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं इसके इंडेक्स के, इससे एड्रेस से। अब क्या है, हमने यहाँ पे 5 लेंथ डिफाइन की थी, हमारे पास ये 5 सेल हैं, लेकिन हमेशा ये स्टार्ट होता है 0 से। हमेशा हमारे एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। हमने डिफाइन कितनी की थी, हमने 5 ही लेंथ डिफाइन की थी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। आपने बेटा ये बात हमेशा माइंड में रखनी है, भूलना नहीं है कि हमेशा हमारे एरे के जो लेंथ, जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से पहले हमेशा होता है -1। जब -1 में +1 ऐड करें तो 0 आता है, फिर इसमें +1 ऐड करें तो फिर 1 आता है, फिर इसमें +1 ऐड करें तो 2 आता है। तो इस तरीके से इसके इंडेक्सेस बनते होते हैं। तो हमने 5
5 एरे लेंथ डिक्लेयर की थी, तो जो इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से और 4 तक गया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। जैसे हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, फिर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, इसी तरीके से हम यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे अभी हमने एरे को डिक्लेयर किया, इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू एरे एलिमेंट एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज नोन एज एरे इनिशियलाइजेशन। यानी हम एरे को डिक्लेयर करते वक्त एरे में वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। सिंटैक्स हम बात करते हैं। सिंटैक्स सिंपल वैसे ही, डाटा टाइप, आइडेंटिफायर नेम, जो आपने नेम एरे का देना है, और ब्रैकेट में लेंथ। यानी यहाँ तक तो आप बेटा जैसे हम सिंपल एरे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हमने वैल्यू असाइन करनी है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन इस ओपन और इस क्लोजिंग ब्रैसेस के अंदर हम इसकी वैल्यूज को असाइन करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया। डाटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। एरे, इस एरे का नाम क्या है, एरे। आप यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एरे लिखा है। तो लेंथ कितनी है, 5। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को इनिशियल असाइन कर रहा हूँ। कैसे करते हैं, जैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे हमने एरे डिक्लेयर किया, आपने पीछे यहाँ पे देखा कि हमारे पास ये 5 सेल बन गए जिस पे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्स स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, 0 1 2 3 4 से। अब इसके अंदर हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज की है, अब क्या है यहाँ पे देखें, 0 1 2 3 4 5 ये हमारे इंडेक्सेस बने। अब हमारे 0 इंडेक्स पे 10 आएगा, कोमा 1 इंडेक्स पे 20 आएगा, कोमा 2 इंडेक्स पे 30 आएगा, कोमा 3 इंडेक्स पे 40 आएगा, कोमा और 4 इंडेक्स पे 50 आएगा। इस तरीके से 0 से लेकर 4 तक हमारे ये 5 सेल बनते हैं। तो पांचों सेल में ये आपकी वैल्यूज असाइन हो गए। आप बेटे यहाँ पे देखें कि इंडेक्सेस हैं, 0 में 10 असाइन हो गया, 1 इंडेक्स में जो हमारे यहाँ पे 20 है ये हमारा नेक्स्ट इंडेक्स में स्टोर हो गया, जो 30 है हमारा ये नेक्स्ट इंडेक्स में स्टोर हो गया, जो हमारा 40 है ये हमारा नेक्स्ट इंडेक्स में स्टोर हो गया, और जो हमारा ये 50 है ये हमारा लास्ट इंडेक्स के सेल में स्टोर हो गया। इस तरीके से हमारे कितने बन गए, 1 2 3 4 5। हमने 5 की एरे डिक्लेयर की थी, 5 से हमने लेंथ दी थी, तो 5 सेल के अंदर हमारी ये वैल्यू स्टोर हो गए जिसके इंडेक्सेस हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4। यानी हमेशा आपके इंडेक्स स्टार्ट होंगे 0 से। अगर 5 की आपने एरे डिक्लेयर की है तो इसके इंडेक्सेस बनेंगे 0 से लेकर 4 तक। अगर आप यहाँ पे 6 से नीना डिक्लेयर करते हैं तो फिर आपके बनती 0 से लेकर 5 तक। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं अपने डेव कंपाइलर के अंदर। जी बेटा, यहाँ पे मैंने डेव कंपाइलर ओपन किया है। तो डेव कंपाइलर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल N, यानी यहाँ पे आपकी न्यू फाइल सामने है आपके। तो सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स देने हैं, आपने अपना प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम डेव कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं #include iostream using name space std semicolon int main bracket, यहाँ पे ओपन एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। अब हम यहाँ पे अपने एरे को डिक्लेयर करेंगे, जैसे हमने पीछे अभी इसका सिंटैक्स किया था। डाटा टाइप, एरे का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एरे का नेम देता हूँ BSC। मैंने यहाँ पे एरे का नेम दिया। लेंथ डिक्लेयर कर रहा हूँ 3, यानी जो मैंने एरे डिक्लेयर किया है इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। अब हम चाहते हैं सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, हमने अभी उसमें किया स्लाइड्स में अपनी टॉपिक पे कि हम अपने एरे को असाइन कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया इज इक्वल टू का साइन अपने वैल्यू को एरे में असाइन करने के लिए। तो ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर 10, यानी जो 10 है ये आपके 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, 20 कोमा।
अब जो 20 है ये इसके 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा। 30, जो 30 है ये स्टोर होगा, हाँ जी बिल्कुल राइट, 2 इंडेक्स पे। इस तरीके से इंडेक्स 0 1 2 ये कितने हो गए, 3। इस तरीके से जो हमने 3 एरे का लेंथ डिफाइन की थी, इस तरह तीनों वैल्यू हमारे ये इस एरे में स्टोर हो जाएंगी, असाइन हो जाएंगी। हमेशा हमारा जो एरे का एड्रेस जो इंडेक्स होता है स्टार्ट होता है 0 से। तो अब इसको यहाँ देते हैं सेमी कॉलम। अब हमारे यहाँ पे एरे के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। हम चाहते हैं हम इसको तुमने दोबारा इसको डिस्प्ले करना है, जो हमने वैल्यू असाइन की हैं हम इसको देखना चाहते हैं, हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए सी आउट हम इस्तेमाल करते हैं। सी आउट सबसे पहले किसको डिस्प्ले करना है, BSC एरे का नेम, ठीक है। इंडेक्स कौन सा, 0, यानी जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करते हैं एंड डेल, ताकि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। अब यानी कि BSC जो हमारा एरे का नेम है, 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर दे। सी आउट BSC एरे का नेम इंडेक्स 1, यहाँ पे एंड डेल सेमीकोलन। सी आउट BSC जो आपके एरे का नेम है, इंडेक्स कौन सा, 2। इस तरीके से जो आपने यहाँ पे 0 1 और 2 इंडेक्स पे जो आपने वैल्यू स्टोर की हैं, वो आपके 0 1 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद हैं हम उसको सी आउट की मदद से डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाइल। तो वो सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। मैं इसको फाइल का नेम देता हूँ समथिंग फॉर एग्जाम्पल एंड सेव इट। हाँ जी, यहाँ पे एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर है, यहाँ पे जी इस चीज़ का एरर है। दोबारा कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, तो अब हम इसे रन करेंगे। हाँ जी, जो हमने यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं कि जो हमने वैल्यू असाइन की थी 0 इंडेक्स पे 10 और हमारे 1 इंडेक्स पे 20 और हमारे 2 इंडेक्स पे 30, तो ये स्टोर हो चुकी थी और हमने सी आउट की मदद से इसको दोबारा डिस्प्ले करवाया। तो ये 10 20 30 जो आपने स्टोर करवाया था आपकी इस एरे में, हमने इसको डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरीके से हमने इसको इनिशियलाइज किया यानी असाइन किया और हमने इसको डिस्प्ले किया। तो इसको आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पेपर में भी और आपके इस कंपाइलर में भी। अब हम बात करते हैं बेटा कि अब हमने जो वैल्यू असाइन करवाई हैं, हम चाहते हैं कि अब हम जो वैल्यू लें खुद असाइन ना करें, यूज़र से वैल्यू लेके अपने एरे के अंदर स्टोर करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे डिक्लेयर करेंगे, इसी की ही लेंथ को लेके चलते हैं। एरे डिक्लेयर किया हुआ है डाटा टाइप इंट, एरे का नेम BSC, लेंथ कितनी है 3। तो सी आउट सबसे पहले एक मैसेज देंगे, एंटर एनी नंबर एट इंडेक्स 0, यहाँ पे एंड ताकि नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी नेक्स्ट लाइन पे आए। सी इन, यहाँ पे सी इन क्या काम करेगा, सी इन बेसिकली यहाँ पे क्या काम करता है, हाँ जी सी इन का काम यहाँ पे होता है कि जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो, जो आप दे रहे हो प्रोग्राम में, सी इन उस वैल्यू को लेके यहाँ पे स्टोर कर रहा है। BSC जो हमने एक एरे डिक्लेयर करवाया हुआ है उसके 0 इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर देगा। अब हम करते हैं इसके दूसरे में, सी आउट एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर एट इंडेक्स 1 एंड एल सेमीकोलन सी इन। हाँ जी, अब यहाँ क्या करेगा, जो हमारा एरे का नेम है BSC हमारे एरे का नेम है और हमारे 1 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर दे। अब सेकंड जो वैल्यू दे वो वैल्यू सी इन लेके हमारे 1 इंडेक्स पे स्टोर कर दे। जब भी हम अपने एरे डिक्लेयर करते हैं, इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है 0 से, तो हमेशा आपकी जो वैल्यू स्टोर होती है, हमेशा आपकी पहली वैल्यू आपकी 0 इंडेक्स पे ही स्टोर होती है। सी आउट एंटर
थर्ड वैल्यू एट इंडेक्स 2 सेमीकोलन सीन, हाँ जी, एरे का नेम, आपका वो इंडेक्स जहाँ पे आपने ये वैल्यू स्टोर करनी है। इस तरीके से आपने अपने एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर ली। इसे हम कंपाइल करते हैं। हाँ जी, देखते हैं कोई एरर नहीं है यहाँ पे कंपाइल करने के बाद। अब हम इसे रन करेंगे। रन करने के बाद सबसे पहले हम वैल्यू स्टोर करेंगे। हम देते हैं 12, फिर सेकंड नंबर इनपुट करते हैं अपने इंडेक्स 1 पे, फिर हम थर्ड नंबर इनपुट करते हैं अपने इंडेक्स 2 पे। इस तरीके से हमारे 0, 1 और 2 यानी जो हमने 3 लेंथ हमने डिक्लेयर किया था एरे का, हमने तीनों लेंथ में हमने वैल्यू स्टोर कर दी। अब हम चाहते हैं कि जो हमने वैल्यू स्टोर की हैं अब हम इसको दोबारा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो सिंपल उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सी आउट। मैं इसको एक ही लाइन में डिस्प्ले कर देता हूँ, BSC एरे का नेम 0, उसके बाद आपकी BSC एरे का नेम इंडेक्स 1, फिर BSC आपके एरे का नेम इंडेक्स 2। अब इसको एंडल के जरिए भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको मैंने अभी ऐसे किया। अब मैंने जो वैल्यू स्टोर की हैं अपने इस इंडेक्सेस पे, अब मैं इसको दोबारा डिस्प्ले कर रहा हूँ इस सी आउट की मदद से। तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है? यहाँ पे एरर आ रहा है कि BSC, ओके, BSC 0 इंडेक्स BSC। एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लाइन पे करते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। सी आउट, सी आउट, यहाँ पे हम करते हैं एंडल ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए। चलें ये काम भी कर देते हैं आपके लिए बेटा। ठीक है, अब हम इस दोबारा इसे करते हैं। यहाँ पे आई गेस कोई ब्रैकेट मिस था इसलिए, हाँ जी ब्रैकेट यहाँ मिस था। ओके, कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है। उसके बाद अब हम इसको रन करेंगे। अब हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले इंडेक्स पे हम स्टोर करेंगे 120, फिर हम करेंगे 200, फिर हम करेंगे फॉर एग्जांपल 450। तो आप देख सकते हैं पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू स्टोर हुई थी 120, फिर हमारे 1 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हुई 200, और फिर हमारे दूसरे इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर हुई वो हुई 450। इस तरीके से जो हमने एरे डिक्लेयर किया था 3 साइज का, यानी जिसका एरे डिक्लेयर जो हमने लेंथ डिफाइन की थी 3 की थी, तो तीनों के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। तो उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार आप लोगों से बेटा यही कहूँगा कि आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है, यानी एरे क्या होता है इसको आपने अच्छे से समझना है। एरे को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको आपने अच्छे से समझना है। एरे का सिंटैक्स, एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे को हम अपने प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं, इसकी सबसे पहले आपने पेपर पे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने इस पे कंपाइलर पे प्रैक्टिस करनी है। तो आपने अच्छा बेटा यहाँ पे एक चीज़ और आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 लेंथ ना होती, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 20 होती तो हमें 20 दफ़ा ये सी आउट सीन लिखना पड़ता। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक और सोल्यूशन है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लूप। कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो जितना आज आपको करवाया गया है इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे कोई मसला, कोई इशू, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट और अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।